हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th में जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो कि दर्पण सूत्र है उसको हम सिद्ध करने वाले हैं, उसको प्रमाणित करने वाले हैं। या फिर दर्पण सूत्र कैसे आता है। दर्पण सूत्र आप सभी लोग को पता होगा कि एक बटा क्या होता है भी या प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ होता है। प्लस में है तो आप इधर उधर उसको कर सकते हैं, इससे कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आप लोग थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करिएगा, बट 100% आपको श्योर है कि आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% बनाने आपको आ ही जाएगा, प्रमाणित करने आ ही जाएगा। और आपको 5 से 6 नंबर के, आपको कभी कभी 6 नंबर के देखने को मिलता है तो कभी कभी 5 नंबर को देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम उसी को प्रमाणित करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके वैसे बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको हम एक अवतल दर्पण छाप दिए हैं। फिगर आपको इस तरह से छापना है। फिगर को आप लोग किसी तरह से याद कर लीजिए। याद करने की क्या बात है, आपको इस तरह से एक अवतल दर्पण छाप लेना है ना, इस तरह से, जो कि रंजित क्या हो रहा है एक तरफ से। और इस जो रेखा आपको इस नजर आ रहा है, इस सीधी वाली रेखा को, इसको मुख अक्ष या तो प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा आपको नजर आ रहा है दोस्त, इसको मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। और मुख अक्ष पर जो ए बी है वह वस्तु रखा गया है। ए बी क्या है, वस्तु है। जो हम बोल रहे हैं वो लिखना भी होता है और फिगर से भी लिखना होता है। ए बी क्या है, वस्तु है। और इसकी जो त्रिज्या, सॉरी, इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो देखिए ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, ये बीच में ये वाला, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है, तो सी और एफ के बीच में इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है ना। यहाँ पर आपको ए और बी है, बट इसका नाम हम उल्टा दे दिए हैं, बी डैश और ए डैश दे दिए हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है स्वाभाविक और उल्टा बनता है, इसलिए आपको यह उल्टा करके लिखा हुआ है। पी से आपको यहाँ पर पोल, जिसको ध्रुव कहते हैं, और यह जो एफ है यह आपका फोकस है, और सी जो है वक्रता केंद्र है ना, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, फोकस को एफ से इंडिकेट करते हैं। इस आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक सी है, यहाँ पर पी है और यहाँ सी है, तो यहाँ से पी से सी तक की दूरी को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, है ना। और P से F तक की दूरी को फोकस कहते हैं, जिसे हम इंडिकेट F से करते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको साउंड सुनने को मिल रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं चाह कर भी उसको बंद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि क्या ही कहें। चलिए देखिए, अब हम लोग इस आकृति में है उसको लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, तो कुछ नहीं, यहाँ पर जो हम कह रहे हैं वो आप लिखिएगा। लिखिएगा कि माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि एम और एम डैश क्या है, अवतल दर्पण। एम और एम डैश अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, जिसके मुख अक्ष पर, है ना, मुख अक्ष पर ए बी एक वस्तु है। ए बी एक वस्तु रखा गया है। जब प्यार से लिखिएगा आप लोग, वीडियो को स्किप मत करिएगा। रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब, अभी हम आप सभी को बताए थे कि जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब का नाम आप दे दीजिए। प्रतिबिंब का नाम है बी डैश और ए डैश, या ए डैश या बी डैश कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश वक्रता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच, फोकस के बीच बन रहा है, ठीक है। अब बताइए,
इतना सारा आपको देखने में लग रहा है कि बहुत मैंने लिखा गया है, बट ये हम लिखे कहाँ से, तो इस फिगर से। जो आप फिगर में हम बताए थे सेम टू सेम आपको वही लिखा गया। क्या लिखा गया है कि माना कि m और m डैश अवतल दर्पण है, m और m डैश अवतल दर्पण है ना, जिसके मुख अक्ष पर, मुख अक्ष आपको जहां से सीधा लाइन दिखाई दे रहा है ना बीच में, इसे मुख अक्ष कहते हैं। इसके मुख अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखा गया। जो ए बी आपको नजर आ रहा है ये क्या है, वस्तु है। तो हम ये भी तो लिखें कि ये भी एक वस्तु रखा गया है, और जिसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों ए डैश और बी डैश कहाँ बन रहा है, ये जो छोटा सा प्रतिबिंब आपको बीच में दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ए डैश और बी डैश। अच्छा से देखिए, ध्यान दिखाई तो दे रहा अच्छा से, है ना। ए डैश और बी डैश इसका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। बस मेरे प्यारे रसगुल्ले इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। लिखे का मन होगा तो और लिखिएगा, है ना। और बनाते जो हैं मेरे बड़े शिक्षकगण वो और लिखवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां तक होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, दो त्रिभुज आपको यहाँ पर चलना है, और त्रिभुज कौन कौन में चल रहा है मायने यह रखता है। त्रिभुज यहाँ पर बहुत सारा नजर आ रहा है, लेकिन कौन त्रिभुज में चल रहा है ये ध्यान देना है। मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर देखिएगा तो P के पैरेलल यहाँ पर एक सीधा सा रेखा ले लेते हैं हम, है ना। क्या नाम दे दें इसको, क्यू दे दीजिए, क्यू दे देते हैं, अच्छा है। बट आपको यह बात याद रखना है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि P और Q दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम माना जाता है। लगभग सेम मतलब इतना कम डिस्टेंस होता है कि दोनों सेम होता है, कहीं चाहे Q कहिए चाहे P कहिए, करीब सेम होता है। और आगे इस पर आपको बताएंगे भी कि कैसे सेम होता है। आइएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब आपको यहाँ पर A, B और C एक ए वाला त्रिभुज नजर आ रहा होगा, और इसी के ठीक समांतर इन समरूप वाले त्रिभुज, ये जो छोटा सा त्रिभुज नजर आ रहा है आपको ये नजर आ रहा होगा। इस फिगर की यदि हम बात करें दोस्तों तो यह त्रिभुज आपको इस तरह का त्रिभुज है। देखिए हम आपको पार के बता देते हैं, इस तरह का, और यहां से ऐसे है और ऐसे है ना। देखिए इस तरह का, इसका नाम है A, इसका नाम है B, और यहाँ पर बिंदु C है, इसका नाम है A डैश और इसका नाम है क्या, B डैश। डमरू आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल डमरू की तरह वाले त्रिभुज में ही चलना है, जो डमरू आकृति के आपको नजर आए उसी तरह उसी में चलना है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज और एक छोटा सा त्रिभुज है, यही दोनों में त्रिभुज में चलेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम, है ना। प्यार से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यह गारंटी देता हूँ, 100% आपको आ जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट में बता सकता हूँ आपको, बट आपको देखिएगा A B C यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज A B C तथा A B और C, और ये छोटा सा त्रिभुज का क्या नाम है, A डैश B डैश और C, A डैश B डैश C में, ठीक है। A डैश B डैश और काची में, C में। हम आपको पहले ही समरूप बता दिए, आप मैथ में त्रिभुज पढ़े होंगे तो समरूप क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि सभी चीज आपस में बराबर होते हैं, भुजा भुजा डिवाइड हो जाता है, तो क्या दिक्कत है। ए बी सी इसका ए वाला भुजा, ये जो लंब वाला भुजा है इसके लंब वाले के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर फिर से हम पार के आपको यदि दिखाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह का आपको त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C, इसका A डैश और इसका B डैश। देखिए इसका A वाला भुजा इसके A वाले भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी हम AB बटा क्या लिख सकते हैं, A डैश और B डैश। क्या लिखेंगे, AB बटा A डैश और क्या लिखेंगे, B डैश लिखेंगे, ठीक है। और इसका E वाला भुजा यानी BC भुजा इसके E भुजा के बराबर होगा, BC भुजा E भुजा के बराबर होगा, तो बराबर करेंगे BC बटा क्या करेंगे, B डैश C करेंगे। बताइए यहां तक किसी को भी तकलीफ हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। क्या किए, इसका यह भुजा लंब वाला भुजा इसके लंब के बराबर होगा, इसका आधार इसके आधार के बराबर हो जाएगा। बस आपको इतना ही अभी तक किया है, इससे ज्यादा आपको कुछ किया अभी तक नहीं।
अब इसमें क्या हम लोग चेंज करेंगे कुछ? तो बिल्कुल चेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, ए बी तो ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, और ए डैश बी डैश ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपको सेम रहेगा। अब हम चेंज किसको करेंगे? BC आपको नजर कहीं पे आ रहा है, B और C, BC और B डैश C, B डैश C, ये वाला, इसको चेंज करेंगे। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर AB ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए और A डैश और B डैश भी ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, बराबर BC को हम चेंज कर रहे हैं। अब BC को कैसे चेंज करेंगे ये आपको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा BC आपको कहाँ है, ये वाला BC है, पूरा यहां से लीजिएगा। देखिए पोल आपको ध्रुव P है, Q भी मतलब दोनों दूरी सेम ही है, लेकिन P से आप लीजिएगा। जैसे इस तरह का रेखा आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह का, इसका नाम P है और यहाँ लास्ट वाला का नाम क्या है, B है, ठीक है, और यहाँ पर C है मेरे दोस्त, और क्या है यहाँ पर F है, ठीक है, इस तरह से है आपको दिया हुआ। तो हमको BC निकालना है, ई वाला निकालना है BC, ठीक है। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको F को भी हटा दीजिए, बस यही 3 गो दूरी लीजिए यहां तक। तो BC निकालने के लिए, ई वाला निकालने के लिए क्या हम इस पूरा में से क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर BC, यहाँ P और B, PB, यहाँ पर PB माइनस PC कर सकते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए। हमें ये छोटा सा भाग चाहिए, ये पूरा में से यदि हम इतना काट के हटा देंगे तो क्या इतना छोटा सा नहीं निकल जाएगा? बोलिएगा कि बिल्कुल भैया बिल्कुल निकल जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। देखिएगा पूरा यहां से यहां, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, PB माइनस PC, PB माइनस का PC, पूरा में से काट के हटा दीजिए, वाला बच जाएगा। तो PB माइनस क्या करेंगे, PC करेंगे, इतना कर दीजिएगा और बटा लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको दिया गया है क्या, हमको B डैश C को भी चेंज करना है, B डैश C को यहां तक, ठीक ना, रुक जाइए, इसको भी थोड़ा सा मिटाएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। हमको यहीं तक चाहिए, B डैश C, यानी P से C तक आपको आना है। एक और रेखा है जिसका यहाँ पर P नाम है, इसका नाम C है, और यहाँ पर छोटा सा दिया गया आपको B डैश दिया गया है ना, B डैश दिया गया, बोलिएगा बिल्कुल B डैश दिया गया है, P और C है, ठीक है। तो देखिएगा यदि पूरा में से हम E वाला को हटा देंगे, समझ रहे हैं आप लोग, जिस तरह से वो वाला किया ना, सेम टू सेम वैसा ही कर रहे हैं कि पूरा यहां से PC में से क्या करेंगे, PC में से ये पूरा B डैश P को घटा देंगे तो हमारा छोटा सा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, PC माइनस क्या लिखेंगे, B डैश P लिखेंगे, B डैश क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और इसको समीकरण आपको प्यारा सा मान लेना है 1। समीकरण क्या मानना है, 1 मानना है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि यहां तक आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर तकलीफ होता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा मेरे दोस्त, ताकि मैं फिर से आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूं। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला तो हो गया, अब इसके पहले एक और त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, ए वाला है ना, यहां से और यहाँ पर छोटा सा ये वाला भुज, ए वाला भाग, इसको मिटा दीजिए, मतलब ये डमरू की तरह है, यहां से इसे ये वाला पैरेलल, ये वाला त्रिभुज और एक छोटा सा ये वाला त्रिभुज, मतलब जिस तरह से हुआ था उसी तरह से। त्रिभुज का नाम क्या देंगे, आइए हम दे देते हैं नाम, चलिए लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, क्या नाम है इसका, एम, इसको मान लेते हैं, चलिए ना एम मान लेते हैं, MQF, MQF, यानी MQF एवं MQF एवं एक छोटा सा त्रिभुज का क्या नाम है, A डैश B डैश F, A डैश B डैश क्या F, A डैश B डैश F में, ठीक है। अब हम समरूप पहले ही लगा दिए हैं, तो फिर से इसके भुजा को क्या कर लेंगे, अनुपातित कर लेंगे, कर लीजिए उस तरह से, इसका लंब इसके लंब के बराबर हो जाएगा, होगा कि ना होगा,
बोलेगा बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। तो एम क्यू, यानी यहाँ पर एम है, ये वाला एम मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ बल्कि इसको एम यहाँ रखिए ना यहाँ पे। तो एम क्यू अब बटा ए डैश और क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। यानी एम क्यू बटा ए डैश और क्या, बी डैश। दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप सभी को। और बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका आधार ले लीजिए, आधार का क्या नाम है, क्या नाम है इसका आधार का, क्यू एफ है, क्यू एफ। अब इसका आधार का क्या नाम है, बी डैश एफ, यानी क्यू एफ बटा बी डैश क्या, एफ, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे। किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए बोर्ड थोड़ा सा छोटा है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा, है ना, कोई बात नहीं। हम इसको थोड़ा सा घेरने का प्रयास करेंगे, इस तरह से आपको, इस तरह से एक, ये भारत और चीन का बॉर्डर है, हाँ यही समझिए। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एम क्यू, देखिएगा एम क्यू, एम क्यू, एम क्यू, एम क्यू, और इसका हाइट यानी ए बी का हाइट एम क्यू के हाइट के बराबर है। बताइए क्या ए बी का हाइट एम क्यू के हाइट के बराबर है, बोलेगा बिल्कुल सर, बिल्कुल है। तो हाइट बराबर है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम एम क्यू के जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। चमक ना रहा, नहीं चमक रहा, यहां पर लिखते हैं। यानी आपको ए बी और बटा नीचे आपको ए डैश और बी डैश दिया गया है, ए डैश और बी डैश इक्वल में, जिस तरह से हम लोग इसमें चेंज किए थे, बीसी को चेंज किए थे, उस तरह से इसको भी चेंज करेंगे। क्यू एफ, क्यू एफ कुछ है, क्यू एफ, क्यू एफ, क्यू एफ, क्यू एफ के बदले आपको डायरेक्टली क्यू के बदले पी लिख दीजिएगा। क्यों पी लिखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को पहले भी शुरुआत में ही बताया था कि क्यू और पी दोनों का डिस्टेंस इतना कम होता है कि लगभग सेम मान करके चलते हैं हम लोग। तो क्यू के जगह पर हम एफ लिख सकते हैं, सॉरी क्यू के जगह पर पी लिख सकते हैं, पी के जगह पर क्यू लिख सकते हैं, दोनों का लगभग दूरी सेम होता है, इतना कम डिस्टेंस होता है। जैसे होता है ना कि इतना छोटा सा जगह होता है कि यहाँ के बदले यहाँ कर देते हैं आप लोग, उसी तरह से। तो हम क्यू एफ के जगह पर डायरेक्ट पी एफ कर देते हैं। क्या करेंगे, पी एफ करेंगे, ठीक है, कर दिए पी एफ। अब नीचे आपको बी डैश एफ नजर आ रहा होगा, बी डैश भी छोटा सा भाग, बी डैश क्या, एफ, यहां पर बटा करिएगा दोस्त। अब बी डैश एफ करेंगे, किसको करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, फिर उसी तरह से एक रेखा ले लीजिए, यहां पर इसका नाम पी है और इसका नाम है बी डैश, बीच में आपको यहां पर एफ नजर आ रहा होगा। अब हमको निकालना ही छोटा सा भाग भैया, ये छोटा सा, तो हम क्या यहां पर ई कह सकते हैं कि बी डैश पी में से, बी डैश काची में से, पी में से, पूरा हिया से हिया में से ई वाला छोटका घटा देंगे तो ये छोटका नहीं निकल जाएगा, बताइए, पूरा में से ये वाला काट के हटा देंगे तो यही तो बचेगा मेरे भाई। तो क्या करिए आप कि बी डैश पी में से आप यहां से यहां निकाल लीजिए, यानी पी एफ को क्या करिए, घटा दीजिए, और इस समीकरण को आपको कै मान लेना है, 2 मान लेना है। अब बताइए क्या यहां तक है किसी को भी दिक्कत, नहीं, ठीक है। हम जो चेंज किए थे वो यहां पर लिख सकते हैं आप कि यहां पर ए बी आप कैसे लिखे थे सर, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एम क्यू बराबर ए बी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम होता है, ऊंचाईवा जो है, हाइटवा जो है वो सेम है। और पी, क्यू के जगह पर पी कैसे किए थे, क्यू के जगह पर पी कैसे किए थे, आप लोग को याद तो है ना कि क्यू के जगह पर पी कैसे किए थे, कैसे किए थे, तो वो ऐसे किए थे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस लगभग लगभग बिंदु सेम माना जाता है, इसलिए हम वहां चेंज कर दिए। आइए अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, लिखेंगे काची कि अब समीकरण, अब समीकरण 1 और कैसे 2 से, अब समीकरण 1 और कैसे 2 से चलेंगे मेरे दोस्त, 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। आइए आप देखिएगा, एक समीकरण यह है और बी दूसरा समीकरण यह है, तुलना करिएगा तो ई वाला और ई वाला दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है ए बी बटा ए डैश बी डैश दोनों सेम है, तो सेम वाला बिल्कुल नहीं लिखाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो बच्चा वाला सवाल था, तो आपको इधर वाला लिखाएगा, यानी पी बी माइनस पी सी,
पीबी माइनस पीसी बटा आपको पीसी माइनस बी डैश पी लिखाएगा, बराबर करेंगे। ये तो खत्म हो गया, बचेगा क्या, तो पी एफ बटा बी डैश पी और माइनस पी एफ, यह बचेगा। बता यहां तक किसी को भी तकलीफ है? बिल्कुल नहीं, होगा भी नहीं तकलीफ, हम हैं तो क्या गम है ना। बिल्कुल तकलीफ नहीं, देखने में छोटा सा लगते हैं बट आपको कहते हैं ना क्या कहते हैं, छोड़िए हटाइए, नहीं कहेंगे। चलिए देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये कर दिए, अब इसके मान को पुट करेंगे। अब पीबी क्या होता है, पीसी क्या होता है, पीएफ क्या होता है, इसके जगह पर आप क्या भरिएगा, यह ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। आपको नजर आ रहा होगा पीबी, पी से बी, दोस्त याद रखिए, पी से क्या, बी। अब यहां ध्रुव है, यहां बी कौची है, तो ये वस्तु है दोस्त। यदि आप जरा सा सोचते तो यहां से लेकर के पूरा यहां तक इसको हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, यू कहते हैं। वस्तु दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब को भी से, फोकस को एफ से। सीखे हैं कि नहीं सीखे आप लोग? बिल्कुल सीखे होंगे आप लोग क्लास में। तो देखिएगा, तो यहाँ P और B के जगह पर U लिखेंगे, वस्तु दूरी, क्या, वस्तु दूरी। और P से C को हम लोग R कहते हैं, देखिए यहाँ पर R आपको दिए हैं हम, है ना। और P से F के दूरी को फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, है ना। और उसके बाद क्या, P से B डैश को यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरिया को हम लोग V कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, है ना। तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो PB को अभी क्या कहें कि P से B आपको यहाँ पर वस्तु है, P देखिए यहाँ है, अब यहाँ है, कुछ वस्तु है, तो वस्तु दूरी को U से इंडिकेट करते हैं। लेकिन दोस्त मेरे यह याद रखिएगा, यह सभी आपको आता है, और यह अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में सारे के सारे चीज आपको निगेटिव होते हैं, सब के सब आपका ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी भी निगेटिव, प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव, और फोकस दूरी भी निगेटिव ही होता है, मतलब सब के सब माइनस होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, और यह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। पीसी, P से C की दूरी को, PC को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र को R से इंडिकेट किया जाता है, यानी यहाँ पर माइनस R लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, बट्टा PC, P से C अब ये लिखे, कितना लिखे, माइनस R लिखे, और यह माइनस है तो माइनस, B डैश P यहाँ पर प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, तो माइनस V हो जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा PF, P से F की दूरी को फोकस कहते हैं मेरे दोस्त, फोकस यहाँ पर हो जाएगा। और B डैश P अभी लिखे थे, कितना लिखे थे भाई बोलिए ना, माइनस V लिखे थे, और माइनस तो माइनस PF को अभी कहे काची, फोकस, और कोची में माइनस में, है ना। सारे के सारे इसमें निगेटिव ही होते हैं अवतल में, यही तो आपको याद रखना है। आइए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और क्या करेंगे, या माइनस यू है तो यू लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, और बट्टा या माइनस आर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब आप लोग समीकरण बचपन में सीखे होंगे, तिरछे तिरछे गुना करने वाला, हाँ वही जो बचपन में सिखाए थे और सीखे भी थे आप लोग, है ना। तो तिरछे तिरछे गुना करिए, इसको उठाइए और इसमें गुना करिएगा। आप लोग अच्छे से गुना कर सकते हैं, V को हम उठा रहे हैं, दोनों में गुना कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस यू V हो जाएगा, V को इसमें करेंगे तो माइनस VR हो जाएगा, है ना, VR, ठीक है। और इसको इसमें करेंगे तो माइनस UF हो जाएगा, और इसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, FR कहिए या RF कहिए, कोई बात नहीं, RF कह देते हैं ना, RF अच्छा लग रहा है, RF। अब बराबर करिएगा, ठीक है। अब इसको इसमें गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आर एफ हो जाएगा दोस्त, और इसको इससे गुना करिएगा तो माइनस वी एफ हो जाएगा, है ना। इतना आ जाएगा। बताइए कोई कोई से मिल रहा है? बोलिएगा बिल्कुल कैसे नहीं मिल रहा है, मिलिए रहा है। तो क्या गुना करे, कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए न है तो एक तरफ ला दीजिए ना, ऐसे तो ये आर एफ ऐसे खत्म हो ही जाएगा। और वी एफ तो नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करिए, आपको यह यू वी है और वी एफ नहीं है, वी आर है, तो वी आर ठीक है, और माइनस यू एफ हो जाएगा। ऐसे तो कहीं तो दिक्कत तो जरूर हुआ है। यहां पर देखिए वी यू भी है, यू भी तो ठीक है, यू एफ भी ठीक है, और बराबर में आपको क्या दिया गया है, यहां तक ठीक है, और भी एफ है तो प्लस इधर ला दे, तो प्लस आपको इधर ला दीजिए वी एफ को, तो बराबर में तो कुछ नहीं बचा, अभी जीरो बचा है। तो एक काम करिए, एक जैसा कोई मिलने वाला है, यू भी और यू एफ बराबर जीरो कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और आपको हल करेंगे। देखिएगा दोस्त, यह यू भी जो है आपका ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, और माइनस भी आर, ठीक ना, क्या भी आर, तो भी रहने दीजिए, और आर का एक फॉर्मूला होता है। बोलिएगा कौन सा फॉर्मूला करें सर? हाँ, एक होता है एफ बराबर आर बट्टा टू, तो आर बराबर आपको निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा, टू एफ हो जाएगा। आर बराबर क्या, टू एफ, तो हम यहाँ पर आर के जगह पर क्या लिख देंगे, टू एफ लिख देंगे। क्या, तो पहले क्यों ना पहले इसको टू लिख देते हैं, टू भी एफ, टू भी एफ लिख दिए, और माइनस यू एफ ज्यों के त्यों लिखेंगे, और प्लस भी एफ ज्यों के त्यों, और बराबर जीरो करेंगे। ठीक है, अब जो आप किए हैं वो बगल में जरूर लिख दीजिएगा मेरे भाई, ताकि आपको समझ में जरूर आए कि आर बराबर आप क्या लिखे हैं, टू एफ, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए, यह यू भी है और ये माइनस, ये को यू एफ को साथे ले दीजिए, है ना, माइनस यू एफ को ले दीजिए, और इसको देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्या बचेगा, माइनस भी एफ बचेगा। बोलिएगा बिल्कुल बचेगा, और बराबर क्या, जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ, यानी यू भी, यहाँ पर यू भी एफ से भाग दे रहे हैं, माइनस यू एफ बटा यू भी एफ माइनस भी एफ बटा यू भी एफ बराबर जीरो बटा यू भी एफ। यहाँ पर क्या लिखिएगा कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर जो किए हैं वो बगल में लिख दिए हैं, है ना। माइक चालू है ना, कभी कभी बंद हो जाता है, बंद होने के बाद में पता चलता है कि इतना सारा मेहनत किए और आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सोचिए कि फिर से हमें इसको मिटाना पड़ता है, फिर से माइक को चार्ज करके फिर बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगा इसको बनाने में। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर v से v कैंसिल होगा, और f से f कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर बचा एक, नीचे बचा f, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बचा ऊपर एक और नीचे बचा v, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बचा क्या, एक बटा यू बचा, और बराबर में तो जीरो कट जाएगा, कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब हम लोग एक बटा एफ बराबर, इसको भी उधर भेज दीजिए, इसको भी उधर भेज दीजिए, यानी एक बटा यू प्लस, तो प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो एक बटा भी। क्या बताइए आप लोग, क्या दर्पण सूत्र यही था कि एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा भी, और यह हो गया आपका प्रूफ दैट।
सिद्ध हुआ। इस तरह से आपको इतने सरल आसान तरीका से बनाना है। मैं जानता हूं कि वीडियो आपको आधा घंटा का जरूर अप्रॉक्स आधा घंटा रिकॉर्ड हो ही गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगा। मैं श्योर हूं कि आपको इस तरह से आप देखते हैं पूरा वीडियो, यदि आप देख लिए हैं तो 100% आपको बनाने आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मेरी बात को मान करके इसको 2 बार अपने से खुद से बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। एक बार देख करके एक बार आधा देखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको 2-3 बार बनाइएगा तो 100% मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस कहता हूं कि आपको बनाने आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्यारे रसगुल्लो अच्छे से आपको इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक पर, और यह आपके एग्जाम में 5 नंबर हम ना तो 6 नंबर का छपने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और प्यारे भाई का आप प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि डिजिटल बोर्ड वाले को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं। सपोर्टर वही है जो एक छोटा सा उठा हुआ बच्चे को, मतलब जो भर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे सपोर्टर कहते हैं। डिजिटल बोर्ड वाला को सीधर से उधर शेयर करने से क्या है, क्योंकि वो तो खुद अमीर है भाई। कभी इस गरीब को भी ध्यान दिया करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। बाकी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और एक बार नोट करके 2-3 बार इसको बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए, कौन सा आपको सूत्र सिद्ध नहीं करने आता है साइंस का, या फिर मैथ का कौन सा मैथ आपको नहीं आता है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कमेंट करते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ताकि मैं उस पर अच्छे से मन लगा करके काम करता हूं, ताकि मेरे बच्चे द्वारा कमेंट किया गया है और ये इसको समझाना ही समझाना है, लेकर के आना ही आना है, कोई भी हालात में लेकर के आना है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। आपको धन्यवाद, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। लव यू, ऑल ऑफ यू।